अब इस जगह को मिस नहीं करेंगे आप जब इसको छोड़ के चले जाएंगे जहां आपने इतना लंबा समय बिता दिया? देखिए, जगह को तो क्या मिस करना, मैं अपने लोगों को यहाँ पे मिस करूंगा, हरियाणा के लोगों को मिस करूंगा जिन्होंने हमको इतना प्यार दिया। शेर तमारा मार के तुर गए गिद्दड़ करन कलोला। जो गिद्दड़ होता है ना, उसका काम ही होता है कलोल करने का, मजाक उड़ाने का। लेकिन जो शेर होता है ना, वो अपना काम करता है, वो ये नहीं कहता कि गिद्दड़ क्या बोल रहा है। तो इस आंदोलन में हमने क्या खटा, क्या पाया? वही लोग सियासत में हैं जिन्होंने कानून बनाए हैं। ये लोग वही उनके बीच ही फिर वापस जा रहे हैं। क्या आप भी सियासत में भी हाथ आजमाना चाहेंगे आने वाले समय में? लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हमारा मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा है, ये जरूर सियासत में है। हम इनकी सपोर्ट करना चाहिए। संयुक्त मोर्चा ने तो पहले ही डिनाई कर दिया, मना कर दिया। कल ही उन्होंने कहा नहीं, डिनाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? कल ही उन्होंने बोला ऐसे कैसे डिनाई कर सकते हैं? राजनीति में नहीं आते। कोई ऐसा प्लान तो देना पड़ेगा ना भाई कि आज 3 कानून बने हैं, कल वो लोग फिर 6 बना देंगे, फिर हम क्या ट्रैक्टर लेके आएंगे? मैं तो कहता हूँ भाई, 2 काम है, या तो पार्टी बनाओ, नहीं तो एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाओ कि जो लॉ बनने से पहले वो डर जाए। मैं कह रहा हूँ कि लोग जो सुन रहे हैं वो इस चीजों को लिंक अप करते हैं कि हमने केजरीवाल को भी देखा है कि ऐसा ना हो कि पहले तो बातें लंबी लंबी बड़ी बड़ी की जाती हैं और बाद में सब बदल जाता है। आप एसकेएम की बैठक से और सरकार की बातचीत में जो कुछ निकला, जो निष्कर्ष निकला, सहमत है आप? खुश हैं उससे? मैं संतुष्ट कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वही लोग खड़े हैं जिन्होंने 3 कानून बनाए थे, जिन्होंने किसानों को मारा, वो भी वही कटघरे में खड़े हैं। वो कल फिर कानून बनाने वाले हैं। साल भर पहले जो लाल किले पर हुआ उसका दुख है या उसका अफसोस है? मारेंगे हमको, आंदोलन किया ना जिन्होंने, रेडी हो जाओ, सबसे पहले आपको पीटेंगे। डराना भी शुरू कर दिया, बेटा आज आप गाँव में। इस वक्त मैं खड़ा हूँ टिकरी बॉर्डर के उस बस स्टैंड पर जहाँ किसानों ने गांव बसा दिया और उसका नाम रख दिया पिंड कैलिफोर्निया। उस पिंड कैलिफोर्निया नाम दिया डॉक्टर सवाई मान ने, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते थे और आंदोलन के दौरान ही विदेश से अपना सारा काम धंधा छोड़ करके वो सीधा किसानों की सेवा के लिए यहाँ पहुँच गए और यहाँ आने के बाद उन्होंने किसानों की सेवा शुरू की और इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। मैं आपको तस्वीरें कुछ नीचे दिखाऊंगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सवाई मान सिंह भी मौजूद है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा। ये हम इस समय बस स्टैंड की बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और ये नीचे का नज़ारा आप देख सकते हैं कि पूरा गांव बसा हुआ है और ये सिर्फ एक जगह का नहीं है। हम अगर केएमपी से होकर के अगर हम इस तरफ आना चाहें, अगर दिल्ली की तरफ आना चाहें, तो करीब 20 से 25 किलोमीटर, करीब 30 किलोमीटर इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये आंदोलन के टेंट लगे हैं और झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, ट्रालियों में लोग रह रहे हैं और लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर सरकार के खिलाफ पिछले 13 महीनों से आंदोलनरत है। हम बातचीत अब करना चाहेंगे डॉक्टर सवाई मान से। मान साहब, कैलिफोर्निया से छोड़ के आप भारत आ गए, किसान के आंदोलन में आपने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई, यहाँ आप अपने लोगों की सेवा भी की, शहर बसाया आपने, 1 साल तक यहीं रहे, अब इस शहर को उजाड़ना पड़ रहा है। जी नमस्कार जी। पहले तो दूसरी बात, किसान आंदोलन आप कहते तो हो, लेकिन अगर आप 3 कानून पढ़ोगे तो आपको मालूम है कि ये किसान आंदोलन नहीं था, ये देश आंदोलन था। इसमें किसान, मजदूर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जर्नलिस्ट, फौजी, कितने लोग आए, क्योंकि वो समझते थे ये लड़ाई सबकी है। ये है कि किसान पहले आगे तो किसान आंदोलन बोल दिया गया, लेकिन हर एक बंदे को समझना चाहिए ये देश की लड़ाई थी जो हमने जीती है। औखा तो लगेगा लेकिन हम खुश हैं, क्योंकि वेट कर रहे थे कि हम भी अपना घर छोड़ के आए हैं। मेरी 3 साल की बच्ची है, हर एक बंदा कुछ ना कुछ पीछे छोड़ के आया है, तो हम चाहते थे हम अपने घर लौट जाएं और हम तो आज बहुत खुश हैं कि अपने घर को वापस जाएंगे और अपने घर के साथ वहाँ बैठेंगे, साफ पानी पिएंगे, ध्यान से नहा पाएंगे। महलों जैसे घर छोड़ के यहाँ पे सड़कों पे सो रहे थे, सो वेट कर रहे थे कब ये दिन आए तो हम अपने घरों पे लौट जाएं। तो आखिरकार जब वो दिन आ चुका है जिसका आप इंतजार कर रहे थे पिछले 12-13 महीनों से, अब इस जगह को मिस नहीं करेंगे आप जब इसको छोड़ के चले जाएंगे जहां आपने इतना लंबा समय बिता दिया? देखिए, जगह को तो क्या मिस करना, मैं अपने लोगों को यहाँ पे मिस करूंगा, हरियाणा के लोगों को मिस करूंगा जिन्होंने हमको इतना प्यार दिया। जमीन जो है ना, ये हमारा देश है, देश की धरती तो सब याद रहेगी, वो तो कोई बात नहीं है, वो तो रहती भी थी, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा जो अटैचमेंट हुई है वो हरियाणा के लोगों के साथ हुई है। आप मतलब सुबह से लेके शाम तक, जब हम डाउन भी होते थे तब भी वो आते थे। दलाल खाप है और कितनी खापें हैं जो जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, आके हमको प्यार दिया। यहाँ पे डॉक्टर दैया हैं, डॉक्टर पीजीआई से, मतलब
देशवाल जी हैं, मतलब कि डॉक्टर्स आए, हमको सपोर्ट किया। हरियाणा पीजीआई में मुझे याद है जब मैं पेशेंट लेके जाता था तो कोई अपने जो डॉक्टर थे कितना सपोर्ट करते थे। सो उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग हैं वो आते थे, बोलते डॉक्टर साहब को कुछ चाहिए तो नहीं। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कोई अंडर कवर आता था, कोई ऊपर से, कोई नीचे से आता, लेकिन वो उनके सब में दिल में दर्द था इस आंदोलन के लिए। तो वो सबको मैं आज सलाम करता हूँ, उनको थैंक यू करता हूँ, आपने हमारे लिए इतना किया और आपको हम बहुत मिस करेंगे। आप अपनी बच्ची को बता रहे हैं छोड़ के आए हैं यहाँ पे। बच्ची आपकी कैलिफोर्निया में है या भारत में, पंजाब में जहाँ पर वो रहते हैं? कैलिफोर्निया में थी और पिछले कुछ दिन आपने देखा होगा यहाँ पे भी आए थे, तो काफ़ी सेलिब्रेट किया जब फैमिली आई, तो काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। तो अभी इंडिया में आ गए हैं, तो इकट्ठे ही वापस जाएंगे। वापिस इसके बाद आप पंजाब रहने का आपने इरादा बना लिया है कि वापस फिर से कैलिफोर्निया जाएंगे? नहीं, देखिए बहुत कुछ छोड़ के आए हैं, मतलब कि नौकरी, बिजनेस, घर बार, तो बहुत कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो ये कोई इजी डिसीजन नहीं है, और लेकिन ये तो है कि यहाँ के लोग जो मांग रहे हैं वो कुछ अलग है। कुछ इनकलाब की आवाज़ें आ रही हैं कि भाई आप यहाँ पे रहो, किसानों को आपकी ज़रूरत है। अभी डिसाइड करना बहुत औखा है क्योंकि ज़िंदगी बहुत औखी। मैं वहाँ पे था जहाँ पे आप पीक पे हो, बहुत मेहनत करके वहाँ तक बंदा पहुँचता है। एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी कोई इजी नहीं होती, तो वो ऐसे ही छोड़ देना तो औखा तो लग रहा है। मालूम नहीं है, मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ, आपको सच्ची में बताऊँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? अभी नहीं ले पा रहा हूँ। फैमिली से चर्चा हुई इस बारे में कि भविष्य कहाँ बनाना है? फैमिली सदा ही सपोर्टिव रही है। माँ बाप तो कह रहे हैं वापस आ जाओ, वाइफ कह रही है कि आपका डिसीजन है, मैं सपोर्ट करूंगी। तो इसलिए कंफ्यूजन बन गया। अगर सब बोल देते भाई आ जाओ तो शायद चले ही जाता। अभी आधा आधा हुआ है, लोग रो रहे हैं, रात को आते हैं यहाँ पे, माइयाँ आती हैं, बेटा तू मेरा आसरा है, तू मत जाना, ये वो। तो वो बातें इजी नहीं होती क्योंकि 12 महीने इनको स्टेज पे मैंने बहुत कुछ बोला है। तो आज बस ऐसे ही पैकअप करके चला जाना, उनको अकेले छोड़ देना उन्हीं लोगों के बीच जिन लोगों ने उनको खाने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की, वही उनकी फिर इंतजार कर रहे हैं। तो इस आंदोलन में हमने क्या खटा, क्या पाया? और वही लोग सियासत में हैं जिन्होंने कानून बनाए हैं, ये लोग वही उनके बीच ही फिर वापस जा रहे हैं। तो वही लोग पावर क्या आप भी सियासत में भी हाथ आजमाना चाहेंगे आने वाले समय में? लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हमारा मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा है, ये जरूर सियासत में आए। हम इनकी सपोर्ट करना चाहेंगे। संयुक्त मोर्चा ने तो पहले ही डिनाई कर दिया, मना कर दिया। कल ही उन्होंने कहा नहीं, डिनाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? कल ही उन्होंने बोला ऐसे कैसे डिनाई कर सकते हैं? बस ऐसे कैसे डिनाई कर सकते हैं? लोगों का संयुक्त मोर्चा है क्या? एक दो बंदे का संयुक्त मोर्चा है क्या? ऐसे नहीं कोई डिनाई कर सकता। उनको बैठना पड़ेगा, फिर से विचारना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, लोग क्या कहते हैं उनको सुनना पड़ेगा। फिर वो अगर कहेंगे कि हमने नहीं करना फिर ठीक है। ऐसे नहीं आपको किसी ने आपको क्वेश्चन किया और आप ना बोल देंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक एटलीस्ट चलो आप राजनीति में नहीं आते, कोई ऐसा प्लान तो देना पड़ेगा ना भाई कि आज 3 कानून बने हैं, कल वो लोग फिर 6 बना देंगे, फिर हम क्या ट्रैक्टर लेके आएंगे? 12-12 महीने हम ट्रैक्टर भी पैसे ही वेस्ट करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो कल बैठक की, निर्णायक बैठक हुई, नहीं वो बैठक में मैं भी था भाई, आप ऐलान किया गया और वहाँ ये बोला गया कि हम बाकी सभी तरह की जो आंदोलन रहेंगे या और तरह के सामाजिक काम रहेंगे वो हम करते रहेंगे, लेकिन संयुक्त मोर्चा के नाम पे कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। मैंने एक सवाल ये भी पूछा कि क्या 2024 में लोकसभा के चुनाव से पहले संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव लड़ सकता है? इस पर कोई जवाब खास नहीं। वो कोई ऐसी डिस्कशन ही नहीं हुई, मैं मीटिंग में ही था। तो है कोई, अगर एक बंदा, मुझे नहीं मालूम अब किसने बोला है, एक बंदे का बयान हो सकता है। मोर्चा डिस्कशन ही नहीं हुई। डिस्कशन ये हुई है कि हमने ये मोर्चा जीत लिया है, सरकार ने हमारी मांगे मान ली है, कल हम विक्ट्री में भाई हम इसको धन्यवाद करते हैं, इसको धन्यवाद करते हैं, इनको धन्यवाद करते हैं, हम बस धन्यवाद किया। मतलब आप चाहते हैं राजनीति में आना चाहिए मोर्चा को? भाई क्यों नहीं आना चाहिए यार? जो लोग आप कहते हो कि आप प्रेशर ग्रुप बनाने हो, वो कानून बनाएंगे, आप फिर एक साथ संघर्ष करोगे। 700 से ज्यादा यहाँ पे शहीद हुए, करोड़ों रुपए हमारे वेस्ट हुए हैं, लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, किसी ने अपना स्कूल छोड़ा, हमारे बच्चे क्या संघर्ष ही करते रहेंगे? लोगों की जान भी चली गई। भाई 700 से ज्यादा मरे हैं यार, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी है कि ये देखो, ये होता है ना कि कोई बंदा किताब पढ़ लेता है, उसमें लिखा होता है भाई पॉलिटिक्स में नहीं हमने आना, जो किसान पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तो किसान पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, तो फिर संघर्ष ही करता रहेगा। वही सब बोली जा रहे हैं बार बार, कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लोग कहते हैं कि ट्रेनें रोक लो। 100 साल पहले ट्रेनें रुकती थी, वही काम फिर कर रहे हैं। ट्रेनों में अब कौन ट्रेवल कर रहा है? पहले गोरे करते थे,
जिनका देश जो देश अमीर लोग करते थे, अब तो बेचारा गरीब लोग ट्रेन में रन कर रहा है। अब उनको रोक के हम क्या पाएंगे? आपकी जो लड़ाई है ना, उसकी दिशा बदलनी पड़ेगी। ये थोड़ी है कि आप जो वही जो 100 साल पहले हमारे बड़े कर गए, जो महात्मा गांधी कर गए, भगत सिंह कर गए, वही आपको करना है। कुछ प्लान आपके पास हो, कुछ करना चाहिए, कुछ सुझाव आपने दिए हो संयुक्त किसान मोर्चा में? मैं तो कहता हूँ भाई, दो काम है, या तो पार्टी बनाओ, नहीं तो एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाओ कि जो लॉ बनने से पहले वो डर जाए कि उनका जो मैनिफेस्टो है, जैसे अभी पंजाब में इलेक्शन आ रही है तो चंडीगढ़ चलते हैं, ये तंबू है, तंबू लेके चंडीगढ़ चलते हैं। इनके जो मैनिफेस्टो हैं, ये क्या करते हैं? मैनिफेस्टो में नंबर 1 होता है कि मैं ये टेम्पल बनाऊंगा, कोई भी है, मैं ये बनाऊंगा। भाई ठीक है मेरे भाई, लेकिन लोग मर रहे हैं, भूखे हैं, लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, उनको कैसे रोकोगे? जो दलित भाईचारा है पंजाब में तो कहा जाता है कि गांव के गांव खाली हो चुके हैं युवाओं से। खोले खाली क्यों नहीं होंगे भाई? मैं कहता हूँ हमको कनाडा अमेरिका मॉडल देना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा मॉडल प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं हमारे बच्चे बाहर भाग रहे हैं, उनको ऐसा मॉडल देना पड़ेगा, ऐसी एजुकेशन, ऐसी हेल्थ केयर, ऐसे एनवायरनमेंट, पोल्यूशन से भरी हुई हवा, क्या कर रहे हैं यार? हम तो अपनी देश को तबाह कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा हम किस दिशा में जा रहे हैं, वो दिशा बदलनी पड़ेगी, अपनी एनवायरनमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। मॉडल तो सुखबीर बादल ने भी कहा था कि हम पंजाब को विदेशों जैसा बना देंगे, कैलिफोर्निया बोला था, इसलिए तो इसका नाम पड़ा। हम उनको बताना चाहते थे कैलिफोर्निया है क्या। अब 12 महीनों में आपने देख लिया कैलिफोर्निया, वर्ल्ड फेमस कैलिफोर्निया देख लिया क्या होता है इस कैलिफोर्निया में, लेकिन बादल साहब नहीं है। इसमें सब लोग हैं, इनवाइटेड हैं, आओ प्यार से रहो। जो बंदा यहाँ पे नफरत की राजनीति करेगा, धर्म की राजनीति करेगा, वो यहाँ पे इनवाइटेड नहीं है। उसके अलावा सब लोग आओ, प्यार से आओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी जात पात नहीं होगी, सबका एक ही है भाई, प्यार से रहो, पढ़ो लिखो, अच्छा पानी पियो, अच्छी रोटी खाओ, और सबसे बड़ी बात है अपने पैरों पे खड़े हो, किसी के मंगते मत बनो। अब क्या कर रहे हैं, एक सरकार कहती है इतने पैसे देंगे, दूसरी सरकार कहती है वीजे देंगे, तीसरी सरकार कहती है बिजली देंगे। बिजली कहाँ से आएगी? एक जेब से लेते हैं, दूसरी जेब में डाल देते हैं। कोई फ्री दे रहा है, कोई फ्री क्या हमारे पैसे ऊपर चलते जा रहे हैं। फ्री क्या होता कोई है? कहता 200 यूनिट फ्री देंगे, कोई कहता 300 यूनिट। मैं बता रहा हूँ वो फ्री क्या होता है। आपकी जेब से लेके दूसरी जेब 10 रुपए लेके 1 रुपया डालते हैं, 9 रुपए उनकी जेब में जाता है। ये फ्री नहीं है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई उनसे पूछे, उनके घर से आ रहा है क्या? उनके घर से नहीं आ रहा है, हमारी इकोनॉमी से। वही पैसा हमारे स्कूलों में जा सकता था, हॉस्पिटल में जा सकता। आपको देखो पीजीआई गए हो कभी आप? पीजीआई का बुरा हाल हुआ है हरियाणा में, गंदी वहाँ पे लोग जमीन पे सोते हैं। तो आपका बेस्ट हॉस्पिटल है वो, वहाँ पे पैसा डालो, वहाँ डॉक्टर्स को पैसा दो। नर्सिंग स्टाफ ओवरवेल्म्ड हो रहा है, डॉक्टर्स है नहीं वहाँ पे, डॉक्टर्स आपके बाहर भाग रहे हैं। जहाँ ध्यान होना चाहिए, कहते हैं कि मूल रूप से किसी देश को बनाने में शिक्षा और स्वास्थ्य ही सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही ढांचा हमारा लड़खड़ाया हुआ है, तो देश किस तरह से विश्व गुरु बनेगा? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ भाई, किसान को राजनीति में आना चाहिए, मजदूर को राजनीति पे आना चाहिए। आप बोल रहे हो मैं प्रेशर ग्रुप बनाऊंगा, वो लोग आपको खा रहे हैं, आप फिर बाद में बोल रहे हो ये हो रहा है, ये हो रहा है। भाई दम रखो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं आप जीतो हारो, दम तो रखो, लड़ो तो सही यार। आप तो लड़ भी नहीं रहे कि आप आगे तो आओ, हिम्मत तो रखो। क्या हो जाएगा? डर क्या रहे हो? हार जाओगे तो हार जाएंगे, फिर अगर हार गए फिर प्रेशर ग्रुप बना लेना। ये थोड़ी है कि प्रेशर ग्रुप ने बाद में नहीं बना सकते। इस मोर्चे में कुछ लोग हैं जैसे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो कहते हैं मैं पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे। हाँ लेकिन मैं अकेला नहीं, एक बंदा नहीं चाहिए, मोर्चा इकट्ठा होके करे। 40 की 40 जत्थेबंदियां इकट्ठी हो, 40 ना हो, चलो 32, क्योंकि 1-2 तो सदा ही होंगी ना, 32 हो जाएं, 29 हो जाएं, कुछ तो यार मेजोरिटी हो। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले आना चाहिए, कितनी भी नीचे रहती है नंबर से मतलब नहीं, मुझे बैनर की भी परवाह नहीं, क्योंकि संयुक्त मोर्चा हर एक चीज ऐसे एफिलिएशन होती है। भाई मैं ये हूँ, लेकिन ये हमारी पॉलिटिकल विंग है, सो जरूरी नहीं है कि संयुक्त किसान मोर्चा ही उसका नाम दें। उसका नाम कोई पंजाब पीपल्स फ्रंट दे दो, कोई पंजाब न्यू पंजाब दे दो, न्यू हरियाणा दे दो, कुछ भी ऐसा कुछ कर दो, पंजाब हरियाणा पार्टी दे दो, कुछ ऐसा नया दे दो। जरूरी नहीं है कि संयुक्त किसान मोर्चा। मैं कहता हूँ लोग जो यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पीएचडी और भी डीसी लोग, आईएएस ऑफिसर, कितने लोग हमको मिलने आए जिन्होंने बहुत योगदान दिया है इस आंदोलन को, उन सबको इकट्ठे करो। अकेले किसान मजदूर का नहीं, वो सबको इकट्ठे करके, ब्रेन पावर है जो देश की, जो अच्छा चाहते हैं देश के लिए, क्योंकि वो लोग थे जब देश मर रहा था, उन्होंने बचाया। उनके ही बच्चे अब सरहदों पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस देश को। आजादी भी इन्हों लोगों ने दिलाई है, तो उनको आगे आना चाहिए। अगर आप नहीं आगे आओगे तो आप भी संघर्ष कर रहे हो, आपके बच्चे भी संघर्ष करेंगे। मैं कैमरामैन रिंकू से कहूंगा कि जरा नीचे दिखाएं, क्योंकि अगला सवाल मेरा उसी से जुड़ा होने वाला है। मान साहब, जो ये हम तंबू देख रहे हैं,
या जो टीन चद्दर और इतना कुछ पड़ा है, क्या ये सब वापस जाएगा या ये सब यहीं छोड़ के जाएंगे, किसी को दे के जाएंगे? नहीं, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट लोगों की ये है, ये हमारी सरजमीन है, हमको इस ज़मीन से मोहब्बत है। तो अगर आपको इस ज़मीन से मोहब्बत है तो आप इसको साफ़ करके जाना। एक एक चीज़ है जो वो ट्राई करना हो कि उसको लेके जाना, साथ में उसको साफ़ सफाई करके जाना। जो हमारा संस्था का ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमने दुख झेला है, हमने एक चीज़ तो अब झेली है। मैं कभी ज़मीन पे नहीं सोया था लाइफ में, कभी बाहर नहीं सोया था लाइफ में, सदा ये एसी वाले जहाँ हीटर वाले कमरे में ही सोया था। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये लोगों की लाइफ में कितनी तंगी है। देश में एक भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके सिर पे छत ना हो रात को। तो हम सबको मेहनत करनी चाहिए। तो हम अपनी संस्था की तरफ से कुछ चीज़ें करने वाले हैं, जैसे कि लाइब्रेरी बनवाने वाले हैं, एक फ्री हॉस्पिटल बनवाएंगे। संस्था क्या है आपकी? फाइव रिवर्स हार्ट एसोसिएशन। फिर हम घर बना के जाएंगे हरियाणा में भी, पंजाब में भी, जो लोग जो नीडी हैं उनके लिए, और एक शुरुआत होगी। और सपना ये है कि एक भी ऐसा इंसान ना हो जो रात को नीचे जमीन पे सो रहा हो, जिसके सिर के ऊपर छत ना हो। तो ये सुन के लोग ये भी कह सकते हैं कि ये तो राजनेताओं वाली भाषा बोल रहे हैं मान साहब, लगता है राजनीति में आएंगे। मैं बताता हूँ, दो तरह के राजनेता होते हैं। एक राजनेता वो है जिन्होंने धर्म के नाम पे राजनीति की, उन्होंने लोगों को मराया। आपके सामने ही उनके पुलिस केसेस हैं, उन्होंने किसानों के ऊपर से गाड़ी निकाली है। ऐसे लोग हैं। आप उन लोगों को अगर पसंद करते हैं तो आप उनको ले लीजिए। लेकिन अगर आपको ये लोग चाहिए जो आपको एजुकेशन देना चाहते हैं, हेल्थ केयर देना चाहते हैं, धर्मों को इकट्ठा करना चाहते हैं, लोगों के सिर के ऊपर छत ले आना चाहते हैं, दलित भाईचारे को ऊपर लेके आना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि सीएम बना दो और पार्टी का प्रधान बना के सब दलित वोट मुझे ले लो। अगर आपको ये चाहिए तो ठीक है। बातें तो इस तरह की सभी करते हैं मान साहब। केजरीवाल ये आपके पड़ोस में दिल्ली में थे, क्या किया उन्होंने? केजरीवाल साहब ने बातें की थी, बच्चों को कसम तक खा ली थी कि मैं ये लाइफ नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा। और आज देख रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं। कहाँ की कितनी बड़ी बात करने से कहाँ पे आ गए आप? गाड़ी पे आ गए। बात हम कर रहे थे देश बनाने की, आप एक गाड़ी पे आ गए यार। मैं एक पॉइंट पकड़ के नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लोग जो सुन रहे हैं वो इस चीजों को लिंक अप करते हैं कि हमने केजरीवाल को भी देखा है कि ऐसा ना हो कि पहले तो बातें लंबी लंबी बड़ी बड़ी की जाती हैं और बाद में सब बदल जाता है। आप उनको वोट करो, आप उनको वोट करो जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जो धर्मों को बांटते हैं, जिन्होंने इस देश में दंगे कराए हैं। आपकी पावर में वो लोग हैं जिन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को कत्ल किया है। आपकी यूनियन मिनिस्टर वो है जिनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी निकाली है। ठीक है भाई, आप हमको विश्वास मत करो, आप उन पे विश्वास करो। यहाँ भी राजनेताओं ने कई लोगों को बांटने की कोशिश की कि इसमें तो पार्टियों के लोग हैं, इसमें हरियाणा के लोग नहीं है, बाहर से लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं, और आखिरकार माफी मांग जीत गए ना। एक बात है पंजाबी में बोलते हैं, शेर तमारा मार के तुर गए गिद्दड़ करन कलोला। जो गिद्दड़ होता है ना, उसका काम ही होता है कलोल करने का, मजाक उड़ाने का। लेकिन जो शेर होता है ना, वो अपना काम करता है। वो ये नहीं कहता कि गिद्दड़ क्या बोल रहा है। गिद्दड़ तो बोलेंगे, जब शेर काम करता होता है ना तो गिद्दड़ बोलते होते हैं। कोई गिद्दड़ का क्या काम है? गिद्दड़ ने कलोल ही कर सकता है। लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप ये मत परवाह करो वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ऊपर वाला क्या बोल रहा है। आपके लोग क्या बोल रहे हैं वो आपको चाहिए। हार जीत पे मत जाओ, ऊपर वाले के हाथ में। आप मेहनत करो। अगर आपको भगवान ने दिल दिया है, दिमाग दिया, उसको इस्तेमाल करो, उसके राह पे चलो। गलतियां तो होती रहती हैं इंसान से, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आज हम कुछ बोलेंगे, हो सकता है अगर हम 100 चीज बोलते हैं एक चीज ना कर पाए, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप माड़े इंसान हो। लेकिन वो लोग माड़े हैं, वो लोग गलत हैं जो धर्म पे नाम पे एक दूसरे को बांटते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जो लोगों को ये कहते हैं तुम्हें रोटी नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन नहीं चाहिए, हेल्थ केयर नहीं चाहिए, बस ये एक मैंने ये मूर्ति बना दी है, बड़ी सारी मूर्ति बना दी है ये बंदे की जिसका हाथ ऐसे हुआ है, ये ही बस इसको पूजा करनी है। ये अब देखो, अब हमारा ये राष्ट्र बन गया है, इसकी हमने इस बंदे की जिसका हाथ ऐसे है, ये हमारा पापा जी है, इस पापा जी की हमने बस करनी है। भूखे सो जाओगे नो प्रॉब्लम, क्योंकि पापा जी की मूर्ति बन गई है। मान साहब, आपने भी शायद इससे पहले भी आंदोलन देखे हैं, या ये पहला आंदोलन आपने इतना सीरियसली इसको देखा और महसूस किया, जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि मैं लग्जरी लाइफ छोड़ के जमीन तक पे सोया हूँ? मैंने मेरी फैमिली बैकग्राउंड थी, सभी आंदोलन में साथ दिया, देश की आज़ादी में हमारा साथ रहा है। जब भी देश पे ऊपर आफत आई, मेरे नाना जी जो फौजी थे, इंडियन आर्मी में 24 साल उन्होंने गुजारे हैं, तो उनकी स्टोरी सुनते रहते थे छोटे होते कि भाई परमवीर चक्र देखता था, सदा मन में यही था कि देश के लिए शहीद होना है। सदा ही वो था। फिर अमेरिका चले गए, चलो वो सपना बीच में रह गया। अच्छा भी है, जिंदा है। तब बच्चे थे, तब मालूम नहीं था क्या बोलते हैं मुंह से, लेकिन फिर भी देश के लिए प्यार था, मन था देश के लिए कुछ करना।
कभी भी ऐसा आंदोलन नहीं देखा दुनिया में। उन्होंने लोगों को मराया, आपके सामने ही है, उनके पुलिस केसेस हैं, उन्होंने किसानों के ऊपरों से गाड़ी निकाली है। ऐसे लोग हैं, आप उन लोगों को अगर पसंद करते हैं तो आप उनको ले लीजिए। लेकिन अगर आपको ये लोग चाहिए जो आपको एजुकेशन देना चाहते हैं, हेल्थ केयर देना चाहते हैं, धर्मों को इकट्ठा करना चाहते हैं, लोगों के सिर के ऊपर छत ले आना चाहते हैं, दलित भाईचारे को ऊपर लेके आना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि सीएम बना दो और पार्टी का प्रधान बना के सब दलित वोट मुझे ले लो। अगर आपको ये चाहिए तो ठीक है। बातें तो इस तरह की सभी करते हैं मान साहब। केजरीवाल ये आपके पड़ोस में दिल्ली में थे, क्या किया उन्होंने? केजरीवाल साहब ने बातें की थी, बच्चों कसम तक खा ली थी कि मैं ये लाइफ नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा, और आज देख रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं। कहा कि कितनी बड़ी बात करने से कहाँ पे आ गए आप? गाड़ी पे आ गए। बात हम कर रहे थे देश बनाने की, आप एक गाड़ी पे आ गए यार। मैं एक पॉइंट पकड़ के नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लोग जो सुन रहे हैं वो इस चीजों को लिंकअप करते हैं कि हमने केजरीवाल को भी देखा है कि ऐसा ना हो कि पहले तो बातें लंबी लंबी बड़ी बड़ी की जाती हैं और बाद में सब बदल जाता है। आप उनको वोट करो, आप उनको वोट करो जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जो धर्मों को बांटते हैं, जिन्होंने इस देश में दंगे कराए हैं। आपकी पावर में वो लोग हैं जिन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को कत्ल किया है। आपकी यूनियन मिनिस्टर वो है जिनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी निकाली है। ठीक है भाई, आप हमको विश्वास मत करो, आप उन पे विश्वास करो। यहाँ भी राजनेताओं ने कई लोगों को बांटने की कोशिश की कि इसमें तो पार्टियों के लोग हैं, इसमें हरियाणा के लोग नहीं है, बाहर से लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं, और आखिरकार माफी मांग जीत गए ना। एक बात है पंजाबी में बोलते हैं, शेर तमारा मार के तुर गए गिद्दड़ करन कलोला। जो गिद्दड़ होता है ना, उसका काम ही होता है कलोल करने का, मजाक उड़ाने का। लेकिन जो शेर होता है ना, वो अपना काम करता है। वो ये नहीं कहता कि गिद्दड़ क्या बोल रहा है। गिद्दड़ तो बोलेंगे, जब शेर काम करता होता है ना तो गिद्दड़ बोलते होते हैं। कोई गिद्दड़ का क्या काम है? गिद्दड़ ने कलोल ही कर सकता है। लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप ये मत परवाह करो वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ऊपर वाला क्या बोल रहा है। आपके लोग क्या बोल रहे हैं वो आपको चाहिए। हार जीत पे मत जाओ, ऊपर वाले के हाथ में। आप मेहनत करो। अगर आपको भगवान ने दिल दिया है, दिमाग दिया, उसको इस्तेमाल करो, उसके राह पे चलो। गलतियां तो होती रहती हैं इंसान से, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आज हम कुछ बोलेंगे, हो सकता है अगर हम 100 चीज बोलते हैं एक चीज ना कर पाए, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप माड़े इंसान हो। लेकिन वो लोग माड़े हैं, वो लोग गलत हैं जो धर्म पे नाम पे एक दूसरे को बांटते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जो लोगों को ये कहते हैं तुम्हें रोटी नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन नहीं चाहिए, हेल्थ केयर नहीं चाहिए, बस ये एक मैंने ये मूर्ति बना दी है, बड़ी सारी मूर्ति बना दी है ये बंदे की जिसका हाथ ऐसे हुआ है, ये ही बस इसको पूजा करनी है। ये अब देखो अब हमारा ये राष्ट्र बन गया है, इसकी आपने इस बंदे की जिसका हाथ ऐसे है, ये हमारा पापा जी है, इस पापा जी की हमने बस करनी है। भूखे सो जाओगे नो प्रॉब्लम, क्योंकि पापा जी की मूर्ति बन गई है। मान साहब, आपने भी शायद इससे पहले भी आंदोलन देखे हैं, या ये पहला आंदोलन आपने इतना सीरियसली इसको देखा और महसूस किया, जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि मैं लग्जरी लाइफ छोड़ के जमीन तक पे सोया हूँ? मैंने मेरी फैमिली बैकग्राउंड थी, सभी आंदोलन में साथ दिया, देश की आज़ादी में हमारा साथ रहा है। जब भी देश पे ऊपर आफत आई, मेरे नाना जी जो फौजी थे, इंडियन आर्मी में 24 साल उन्होंने गुजारे हैं, तो उनकी स्टोरी सुनते रहते थे छोटे होते कि भाई परमवीर चक्र देखता था, सदा मन में यही था कि देश के लिए शहीद होना है। सदा ही वो था। फिर अमेरिका चले गए, चलो वो सपना बीच में रह गया। अच्छा भी है, जिंदा है। तब बच्चे थे, तब मालूम नहीं था क्या बोलते हैं मुंह से, लेकिन फिर भी देश के लिए प्यार था, मन था देश के लिए कुछ करना। कभी भी ऐसा आंदोलन नहीं देखा दुनिया में। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ब्लैक लाइफ मैटर के आंदोलन के बीच में रहा था, वहां पर सपोर्ट भी किया था, अपना योगदान भी किया। वो क्या हुआ था, एक काले को एक गोरे ने मार दिया था, पुलिस वाले ने। सारे देश में दंगे हो गए थे, सारे देश में दुकानें तोड़ दी थी, बहुत गंदी तरह आंदोलन हुआ और कुछ दिन चला, खत्म हो गया। ये आंदोलन 12 महीने चला, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। एक दिन नहीं था जिसमें मेरी क्लिनिक में हमने 4 या 5 जिंदगी ना बचाई हो, टांके लगाए, लोगों के अथरू देखे। एक भी आप हंसिक चीज बोलो हमारे लोगों ने कुछ किया। आपकी बहादुरगढ़ में दुकानें चली हैं, कभी किसी का शीशा टूटा हो, किसी ने कंप्लेन की हो? देखिए एजेंसियों ने बहुत काम करने की कोशिश की। रेप सा आरोप लगता है टिकरी बॉर्डर के इस धरने आंदोलन। शेर तमारा मार के तोड़ गए गिद्दड़ कर्ण कलोला। आप तो अब रेप भी का भी निकालोगे। एक मैंने क्या किया वो भाई, मेरे आप गूगल पे करोगे ना, डॉक्टर पे भी है, डॉक्टर का कहा आ गया, क्या कर गया भाई। कोई बात थोड़ी होती है। रेप है तो प्रूव करो यार, किसके खिलाफ है बेचारा, वो पता नहीं कहाँ का केस, किसका कहाँ का किसको ठोक देते हैं। जो फेक मीडिया है ना इंडिया में, ये भी एक एक्चुअली लॉ चाहिए कि फेक मीडिया पे कंट्रोल करना चाहिए। कोई डॉक्टर कोई कर रहा है, डॉक्टर स्वाभिमान का नाम आ जाता है कि कोई भी एक ही डॉक्टर है इस दुनिया में। क्या कोई डॉक्टर ने कुछ कर दिया, वहां बैठे अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहाँ पे वो डॉक्टर स्वाभिमान ही होगा, एक ही डॉक्टर है दुनिया में। तो ऐसा नहीं है, फेक न्यूज बहुत चलती है।
जो हमारे केसेस वापस हुए हैं, अगर किसी के खिलाफ भी रेप जैसा केस, मर्डर जैसा कोई वापस थोड़ी होना है। सो भाई ये बातें होती हैं। ये जो फेक न्यूज है इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस पे कंट्रोल करना चाहिए। आप एसकेएम की बैठक से और सरकार की बातचीत में जो कुछ निकला, जो निष्कर्ष निकला, सहमत हैं आप, खुश हैं उससे? देखिए खुश तो कैसे होंगे भाई, 3 कानून क्यों बनाए? मेरा क्वेश्चन तो ये है, ये 1 साल हमने वेस्ट कर दिया। आंदोलन करना पड़ा सरकार के कानून की वजह से, लेकिन उसके बाद जब आंदोलन शुरू हुआ, आप लोग दिल्ली की सीमाओं तक पहुंच गए, सरकार को झुका दिया। झुकाने के बाद महसूस होता है कि हमने एक फतेह हासिल की है और हम अब यहाँ से संतुष्ट, कम से कम संतुष्टि लेकर वापस जा रहे हैं। मैं संतुष्ट कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वही लोग खड़े हैं जिन्होंने 3 कानून बनाए थे, जिन्होंने किसानों को मारा, वो भी वही कटघरे में खड़े हैं। वो कल फिर कानून बनाने वाले हैं। तो अब हमारी प्लानिंग है कि क्या करें कि दोबारा से इस देश में देश मारू जो कानून है ना बने। क्या कर सकते हैं? तो मन अंदर से गुट रहा है कि क्या करें, मालूम नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रही। क्योंकि कोई कहता है राजनीति में आओ, जो कोई आता है राजनीति में, हम तो राजनीति नहीं करते भाई। अगर राजनीति नहीं करते तो फिर कानून बनेंगे, क्या करेंगे? मतलब हर बार ऐसा आंदोलन तो खड़ा नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता भाई। ये लोग हैं ना, जो मैं बता रहा हूँ, जो पंजाब की आवाज है, पंजाब की आवाज ये कह रही है कि हमको राजनीति में आना चाहिए। अगर आज आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो कल क्या होगा? वो आपकी आवाज नहीं सुनेंगे। तो हो सकता है सरकार यही चाहती हो। कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा सरकार क्या चाहती है, हमको क्या करना चाहिए। और डर के नहीं भाई, ये तो काम वो होता है दम वाला। ये ना परवाह करो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे। अगर आपने टोपी ऊपर पहनी है, वो बोले यार देख ले आज टोपी ऊपर का डॉक्टर बड़ा हो गया, बड़ा आदमी बन गया। टोपी मैंने नीचे कर, डॉक्टर को तो ये भी नहीं मालूम कि टोपी ऊपर करके पहनते हैं। अगर मैंने पुट्ठी कर ली, बोले डॉक्टर देख रहे पागल है। हिंदी में एक गाना भी ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। ओ भाई, शेर की चाल चलो, गिद्दड़ की परवाह मत करो, शेर की चाल चलो। आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि 12 महीने सड़कों पर बिताने के बाद अब आप जो यूथ है, जो आप लोगों की सबकी तरफ या संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ देख रहा है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ को ये संदेश देंगे कि यार इस चीज में आपने बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात ये सीखने को मिली कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में रह के इस आंदोलन को जीते। बहुत लोग बोलते थे ये चलो दिल्ली चलो, वो तोड़ दो, वो तोड़, नहीं, हमने आपके लिए हाथ जोड़े भाई। कॉन्स्टिट्यूशन में रह के हमने ये आंदोलन जीतना है और आपने हमारी मानी। आप लोग कंधा से कंधे लगा के आप तुरे, अपने धर्म सब कुछ छोड़ दिया। अब यही चीजें अपने गांव में लेके जाना, भाईचारा मत तोड़ना, जात पात पे मत जाना। मैं जाट हूँ, मैं जट हूँ, मैं दलित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यार क्या मैटर करता है भाई? इंसान बनो, सबसे पहले इंसान बनो। जब इंसान बन जाओगे ना, फिर आप सिख और हिंदू या मुसलमान बन जाना। अगर आप इंसान ही नहीं बन पाए तो हिंदू सिख बनना तो बहुत दूर की बात है। वो भाईचारा बरकरार रखना। साल भर पहले जो लाल किले पर हुआ, उसका दुख है या उसका अफसोस है कहीं? वो सरकार की एक बड़ी गंदी साजिश थी, जिसमें कुछ लोग आ गए और मैं वो फ्रंट लाइन पे था। नंगलोही मेट्रो में मैं था। मैंने सब अपने कानों से सुना, एक एक चीज सुनी है कानों से। क्या सुना? आज रिवील कर देना चाहिए। नहीं, रिवील किया है मैंने पहले भी, आपसे फिर से रिवील। मैं नंगलोही में था। नंगलोही में हमारी 32 एम्बुलेंस थी। सरकार की तरफ से एक भी एम्बुलेंस नहीं थी, एक भी डॉक्टर नहीं था। हम वहां पे आए तो हम फ्रंट पे आ गए भाई, जहाँ पे नंगलोही मेट्रो था, ठीक है, वहां पे थे हम। तो वहां पे क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है। वहां पे लोग थे ऐसे, पगड़ी डाली हुई है, लेकिन हमको मालूम वो सरदार नहीं है। जैसे उनकी वो बियर्ड थी और वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई हम अगर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, बोलो कुछ थे चुने हुए। फिर क्या हो रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे आके कहते हैं डॉक्टर साहब वो ना आगे आपके लोगों को वो मारा हुआ है पुलिस ने, आप आगे जाओ। फिर एक बंदा आता है, नहीं डॉक्टर साहब मैं जा नहीं रहा था, मैं सुन नहीं रहा। मैं कहा कि ऐसे कैसे, कुछ भी नहीं हो रहा आगे। नहीं डॉक्टर साहब आप आगे जाओ, वहां पे ना पुलिस वालों की टांग काट दी है कुछ आपके किसानों ने। क्या यार अजीब काम हो रहा है कि यार कोई बोल रहा है वहां पे ये हो रहा है, दंगे हो रहे हैं। फिर मैंने पुलिस से बोला मुझे आगे जाने दो। मन में उथल पुथल नहीं होता था ये सब सुन? बस बोल रहा है, कंफ्यूजन हो रही थी यार, सब कुछ तो यहाँ पे ठीक है, बोल रहे हैं आगे जाओ। तो क्या हुआ, कंफ्यूजन में मैंने बोला पुलिस लगता होगा थोड़ा बहुत कि यार कुछ गलत ही ना हो जाए। भाई इंसान है हम, क्या वो सुपरमैन थोड़ी है। सुपरमैन बनते हैं बाहर से, अंदर से तो इंसान है कि यार अंदर क्या हो रहा है। एम्बुलेंस लेके हम आगे चले गए। आगे अभी गए ही थे तो वो टूटने शुरू हो गए जो वो थे। मतलब लग गया कि हाँ यार प्रेशर किया गया है लोग, कि उनको ये बताया गया कि आपके लोग तो आगे हैं। तब से सिंगू पे भी फोटो आ गई और सिंगू पे जो हमारे दोस्तों ने ये बोला कि बैरिकेड सीधे खोल दिए गए और जो सही रास्ता था वो बंद कर दिया गया था, जो गलत रास्ता था वो खोल दिया गया था। हम पंजाब के लोग हैं समझो,
किसी के पास नेविगेटर नहीं है, ट्रैक्टर, कोई लोग तो ऐसे जो कभी गांव से बाहर नहीं आए, उनको क्या मालूम कि नई दिल्ली कहाँ है, अपना वो लाल किला कहाँ है और जाना कहाँ है। इतनी कंफ्यूजन थी रूट की, तो लोग तुर गए, जहां से पुलिस ने बैरिकेड हटाए उधर से तुर गए। तो मैंने क्या देखा, जब हम अपना काम वहां गोला बारूद शुरू हो गया, टीयर गैस शुरू हो गया, हमारे भी बहुत, क्योंकि हम फ्रंट में थे, तो हम इलाज करना शुरू कर गया। एक बंदे के बैक पे टीयर गैस मारा, किसान की बैक पे सीधा, एक के मुंह पे, फेस पे, उसके फेस पे इतनी जोर से मारा कि जब उसके फेस पे टीयर गैस लगा, शल लगा, तो उसने बैरिकेड से ऊपर ही ट्रैक्टर निकाल दिया। वो जब ट्रैक्टर घूमा तो उसके साथ कुछ पुलिस वाले भी इंजर्ड हो गए, तो हमने उनको स्टिच करना शुरू कर दिया। पुलिस वालों को भी, सीआरपी के, तो जो भी लोग वहां पे थे, हमारी एम्बुलेंस से काम करने शुरू कर दिया। लोगों को, पुलिस वालों को भी हॉस्पिटल, अपने किसान तो जैसे 400-500 किसानों को हमने उस दिन हॉस्पिटल लेके गए खुद अपनी एम्बुलेंस में। पुलिस वाले भी कुछ ऐसे थे जिनके स्टिचेस की वीडियोस भी है उनकी, सबकी बड़ी मतलब कि सोशल मीडिया पे है। तो क्या होता है, थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे बाद बार बार बैरिकेडिंग ये होती है। एक बार क्या होता है, पुलिस वाले आके हमको पीट देते हैं, हम वहां पे खड़े हैं, पुलिस वाले हमारा घेरा लगाया हुआ है, वही हमको पीट देते हैं। कोई उनके वो नहीं लगा था बैच, लेकिन क्या हुआ, हमने देखा था कुछ लोग थे ऊपर से, वो देख रहे कि ये पुलिस वालों पे और जो किसान है इनके बीच में प्यार बढ़ रहा है, कि वो देख रहे थे यार ये लोग नहीं चाहते, ये क्या हो रहा है, उन्होंने हमको पीट दिया। बाद में क्या होता है, आधे घंटे में वो पुलिस वाले और दूसरे थे वहां पे, वो रोना शुरू करते, हमने बोला हम नहीं काम करेंगे, वो रोना शुरू करते, डॉक्टर साहब ऐसे मत करो, आप काम करो। हमको भी नहीं मालूम वो कौन लोग थे। मतलब क्या हुआ था, दोनों साइड में पत्थरबाजी भी हुई थी, पुलिस वाली साइड से ये ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी कि ये लोग लड़ें। वो चीज जो मैं सुनता था कि यार 84 में, 1984 में भी ये काम किया गया था पंजाब में भी, कि दोनों साइड में एजेंट लोग कह लो, जहाँ कुछ ऐसे लोग डाल दिए गए थे कि जिससे राइटिंग हो, राइट्स कराए गए। दिल्ली में जैसे वो सिखों को मारा गया था उस टाइम पे। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन हिंदू है जो बोलेगा कि मैंने सिख को, उसने, वो सब कराया गया था सरकार की तरफ से। ये जो था ना, ये ऐसे ही एक बहुत बड़ी राजनीति खेली गई थी उस दिन। मैं तो कहता हूँ उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, एक एक चेहरा वो पहचानो कैमरे के साथ कि कौन थे वो लोग जो उकसा रहे थे, किन्होंने हमको पीटा, आज तक किसी ने नहीं बताया। वीडियोज है, न्यूज 24 का कैमरा था, उन्होंने डाउन कर लिया। हमने बोला करते क्यों नहीं, बोले बैटरी नहीं है। मेरे बच्चों को पीट रहे हैं यार, क्या कर रहे हो तुम, नहीं है। तो उस दिन फिर क्यों इंटरनेट बंद किया, इंटरनेट बंद करने से और कंफ्यूजन क्रिएट हुई। हम भी लाल किले की तरफ जा रहे थे, वो तो अच्छा था, हमारा वकील है जहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे कंट्रोल रूम था, उन्होंने बोल दिया उस तरफ मत जाना, बहुत मालूम नहीं है, और लोग वापस आना शुरू हो गए, वहाँ पे आपकी जरूरत नहीं है। एज डॉक्टर्स में हम लोग वहाँ पे जाने वाले थे, तो हम वापस ही आ गए। अच्छा हुआ, तो हमारे खिलाफ भी केस हो जाता, क्या मालूम क्या करते ये लोग। तो बहुत बड़ी राजनीति उस दिन खेली गई थी। इतना कुछ होने के बाद भी हौसला बरकरार रहा, और उसी हौसले की वजह से आप जीत पाए। हौसला मेरा हो सकता है टूट भी जाता है, लेकिन इन लोगों ने नहीं टूटने दिया। आपको मालूम होगा 2 दिन बाद हरियाणा के लोग कैसे गलियों में आ गए, बोले नहीं यार। और मुझे याद है जब पंजाब के कुछ लोग भी, जहाँ हरियाणा के लोग वापस जाने की कोशिश की, उन्होंने वो चूड़ियां लेके आ गए सड़कों पे, उन्होंने सामान घेर दिया। वो जब मुझे वो कानों में ये डला, यार ऐसे लोग हो गए, मैं बोला यार मजा आ गया। मतलब पहले जब हम वापस आए, मुझे याद है जब 26 को वापस आ रहे थे, तो लोगों के चेहरे पे बहुत मायूसी थी कि यार क्या हो गया, हम क्या थे, क्योंकि ये लोग हम रोज बात करते हैं एक दूसरे से, मुझे मालूम है मेरे लोग कैसे हैं, ऐसे नहीं है जो टीवी पे दिखाए गए थे, ये ऐसे नहीं है जो आपने टीवी पे देखा था। तो इनके चेहरे उस दिन, अगर किसी पास कैमरा होता ना, इनके चेहरे दिखाता। अच्छा, टूटे हुए थे। हम लोगों में से तो कोई तब नहीं रहा होगा जब भगत सिंह और क्रांतिकारियों ने इस तरह का सीन देखा होगा और किया होगा, इस तरह की लड़ाई लड़ी होगी। आज के टाइम पे इस तरह की लड़ाई लड़ी तो लग रहा था कि शायद हम भी कहीं आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और अंग्रेजों से सामना हो रहा है। हर एक बंदा इस आंदोलन में भगत सिंह ही है, हर एक बंदा। एक मत कहना कि ये बंदा मुझे भगत सिंह लग रहा है, कोई लोग आगे कह देते हैं। हाँ, मुझे हर एक बंदे में भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस दिख रहा है। हर एक आदमी में, जो भी लोग यहाँ पे आए थे ना, स्टूडेंट बन के आए थे, आज प्रोफेसर बन के वापस जाएंगे। कल किसी की हिम्मत नहीं होगी इनके खिलाफ आंदोलन करने की, इनके खिलाफ कुछ खराब करने की। इतनी हिम्मत है। मैं यूँ कह रहा कि ये इनकलाब जो हमने अपने नौजवानों में भरा है, ये जो वेव है, इसको एक सही गाइडेंस चाहिए। ये ना हो कि हम उन्हीं कीड़ों मकोड़ों के हाथ में इनको फिर से दे दें जिनसे हमने इनको छुड़ाया था। क्योंकि कैसे, आपको भी मालूम हरियाणा में कितना आंदोलन हुआ, भाई हमको ये लोगों को हम अपने गांव में नहीं आने देंगे। पंजाब में भी ऐसे हुआ, ये अकाली दल को नहीं आने देंगे, इसको नहीं आने देंगे, उसको नहीं आने देंगे। अब कैसे, अब उनको कैसे, वो जब उनके गांव में सबसे पहले किसको पीटेंगे, वो सबसे पहले उन लोगों को पीटेंगे, मारेंगे हमको। आंदोलन किया ना जिन्होंने, रेडी हो जाओ, सबसे पहले आपको पीटेंगे। डराना भी शुरू कर दिया, बेटा आज आप गांव में,
तू ही था ना जो हमारी गाड़ी रोकता था। ऐसे कहते बड़ा उछल रहे थे तुम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मोर्चा हमारे बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकता, बहुत बड़ी भूल होगी। पर्चे पे पर्चे होंगे, पर्चे ये तो सरकार ने रद्द कर दिए, जो हमारी सरकार करने वाली है ना आने वाले टाइम में, आप देख लेना। अच्छा, वापसी का क्या प्लान है? कल की वापसी के बारे में बता दीजिए। वापसी है साहब, हमारी तो यार वक्त को फड़े फड़े हैं, सफाई बहुत ज्यादा है। हम लोगों को अपील कर रहे हैं, जैसे फिर से बोला, अपनी सफाई जरूर करके जाना, जो आप नहीं करे हो फिर हमको करना पड़ेगा। तो ये है कि वापसी शुरू होगी। ये मोर्चा यहीं से पंजाब की तरफ निकल जाएगा या सिंगू जाएगा सारा, फिर वहां से वापस? KMP से जो हमारा था, वहाँ जो अभी डिसाइड हो रहा है, कोई कुछ बोलता है, कोई अभी जैसे 26 को हुआ था, कुछ मालूम ही नहीं किसी को, ये ना हो कि कोई दूसरी तरफ चल जाए। सो कंट्रोल करना पड़ेगा। सो ये होगा कि मोर्चा KMP से होता हो, मुझे लग रहा है सिंगू से होता है। हम पंजाब और पहले हरियाणा की तरफ से होके जाएंगे, फिर पंजाब की तरफ से होने जाएंगे, और मैं दरबार साहब का प्लान हुआ है, वहां पे जाना है। मैं चाहता हूँ साथ में मंदिर भी जो हो वहां पे भी जाया जाए, जो मस्जिद हो वहां पे भी जाए। नहीं एक क्या, हर जगह माथा टेकना हर चाहिए। जगह पे आस्था, यहाँ पे सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब जगह जाओ और माथा टेको, क्योंकि बहुत लोगों की अरदास, नमाज, पूजा हुई है हमारे लिए। सब धर्मों का यहाँ पे साथ रहा है, सबको इकट्ठा एकजुट होके चलना चाहिए। और हर जगह मैं तो जाऊंगा, मंदिर में भी जाऊंगा, मस्जिद में भी जाऊंगा। ये मंदिर है हमारे कैलिफोर्निया में, बहुत लकी है, हमारे मंदिर भी रहा है, गुरुद्वारा भी रहा है। जब भी वो आंदोलन जिस दिन हुआ था ना, मंदिर दिखाइए रिंकू जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के नारे लगने हुए, पुजारी जी ने घंटी बजाने शुरू कर दिए, जोर जोर से घंटी बज रही है यहाँ पे, वाहिगुरु जी के, वाहिगुरु जी का खालसा के नारे लग रहे हैं। सो बहुत अच्छा दिन था। सो बहुत कुछ सीखा है इस आंदोलन में, बहुत कुछ सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत समय दिया आपने। तो ये थे सवाई मान सिंह, डॉक्टर सवाई मान सिंह, जो पंजाब से अमेरिका गए, कैलिफोर्निया गए, और वहां पर ही अपनी सारी समय बिताया, जीवन बिताया। और जब इनको पता लगा कि किसान आंदोलन इस प्रकार शुरू हुआ है, तो अपना सब कुछ वहां पर, काम धंधा सब छोड़ के, अच्छा खासा वेल सेटल्ड अपने आप को वहां से छोड़ के वापस जो है वो ये पंजाब की तरफ आ गए। और यहाँ आकर के टिकरी बॉर्डर पर इन्होंने धरने में अगुवाई की और लोगों की सेवा भी की। इनका कहना यह भी है कि आंदोलन बेशक खत्म हो रहा है, स्थगित हो रहा है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा को राजनीति में जरूर आना चाहिए। और जो सियासत में, राजनीति में जो गंदगी है, उसको साफ करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा का आगे आना जरूरी है, ताकि इस प्रकार के दमनकारी फैसले सरकारें आगे आने वाले समय में न ले पाए। कैमरा पर्सन रिंकू कुमार के साथ मैं सुधीर पांडे, टिकरी बॉर्डर, पंजाब के CTV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।